देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 उन्होंने हमें दिया हुआ है। इफ tan थीटा इज इक्वल 1/7 और टर्मिनल आर्म इज नॉट इन क्वाड्रेंट थर्ड। तो देखें tan थीटा अगर थर्ड में पॉजिटिव नहीं है तो आपको पता है कि tan थीटा फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है। तो उन्होंने कहा टर्मिनल आर्म इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो हमारे पास टर्मिनल आर्म हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और फाइंड द वैल्यूज़, अब हमने इन सब की वैल्यूज़ फाइंड करके फिर इसमें हमने पुट करनी है और फिर वो जो हमारा इसका आंसर आएगा वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब देखें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें क्वेश्चन में हमें सबसे पहले tan थीटा की वैल्यू दी हुई थी, तो मैंने सबसे पहले tan थीटा का इन्वर्स कर इसके कोट थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब देखें यहाँ पे अब हमने वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद अब हमने कोस की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास साइन कोस और हमारे पास वैल्यू बचती है सीकंड थीटा की, और यही साइन का इन्वर्स करेंगे तो कोसिकंड थीटा। अब हमारे पास इन चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू भी फाइंड हमने करनी है। तो सबसे पहले मैंने कोस थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास tan थीटा का स्क्वायर था। तो पहले सीकंड की वैल्यू फाइंड कर ली है। सीकंड की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे तो हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। सीकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब इस पर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दिया है, इसका स्क्वायर ओपन किया तो ये अंडर रूट स्क्वायर से कटिंग हो गया 7 आ गया। अब इसका एलसीएम लिया तो 8/7, स्क्वायर रूट खत्म किया है तो दोनों साइडों पे प्लस माइनस यहाँ पे अंडर रूट आ गया। अब टर्मिनल आर्म लाइक इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है कि सब पॉजिटिव होते हैं, तो हमारे पास सीकंड थीटा भी अंडर रूट 8/7 आ जाएगा। अब देखें हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू साइन सीकंड थीटा का इन्वर्स किया है तो कोस थीटा की वैल्यू आ गई 7/8। अब हमारे पास साइन कोस थीटा की वैल्यू आ गई है। अब हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 - कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 - कोस स्क्वायर थीटा की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है। तो देखें ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कटिंग हो गया तो 7/8। इसका यहाँ पे हम लोगों ने एलसीएम लिया है तो हमारे पास 1/8 आ गया है। तो ये इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पे प्लस माइनस, और यहाँ पे 1 का अंडर रूट लिया तो 1 ही आ गया। ये मैंने डायरेक्टली लिख लिया, और 8 का अंडर रूट लिया तो अंडर रूट 8 आ गया है। लेकिन साइन थीटा की हमारे पास वैल्यू थी 1/√8 और इसका मैंने इन्वर्स किया तो हमारे पास कोसिकंड थीटा की वैल्यू आ गई √8। अब हमें ये वाले उन्होंने दिया हुआ थे वैल्यू के, इसमें हम लोगों ने वैल्यूज पुट करके इसका आंसर निकालना है। तो कोसिकंड थीटा स्क्वायर और माइनस सीकंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड कर दी, ऊपर भी पुट कर दिया नीचे भी पुट कर दिया। इसका स्क्वायर रूट अंडर रूट से कैंसिल हो गया, ये वाला आ गया। इसका एलसीएम दिया है तो 56 - 8/7, 56 + 8/7, ये 7 इस वाले 7 से कटिंग हो गया। यहाँ पे रह गया 48, यहाँ पे रह गया 68। अब इसकी मैंने कुछ कटिंग की है और कटिंग करके 48/64 का हमारे पास आंसर आ गया 3/5। तो यहीं तक हमारे क्वेश्चन का आंसर था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने लिखा हुआ है कोट थीटा इज इक्वल 5/2 और टर्मिनल आर्म इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये सब जो वैल्यूज़ यहाँ पे इसकी बाहर हम लोग फाइंड करेंगे तो वो सारी पॉजिटिव होंगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। अब हमने फाइंड द वैल्यूज़ करनी है 3 sin थीटा + 4 cos थीटा ओवर कोस थीटा माइनस sin थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें कोट थीटा दिया हुआ है तो कोट थीटा का हम लोग इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास tan थीटा हो जाएगा। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो क्वेश्चन में हमें जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लिया है, अब यहाँ पे इसकी सारी वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। अब देखें कोट थीटा की उन्होंने हमें वैल्यू दी हुई थी 5/2, तो यहाँ पे कोट थीटा का इन्वर्स करके मैंने वैल्यूज़ निकाल ली है tan थीटा की, जो हमारे पास आ गई है 2/5। अब हमने कोसिकंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमारे पास कोसिकंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू के लिए 1 + कोट की हमारे पास वैल्यू थी, तो कोसिकंड की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। जब कोसिकंड की वैल्यू आ जाएगी तब इसका इन्वर्स करके हमारे पास साइन की भी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड पुट कर दी है 5/2, इसका स्केल लिया 25/4। तो अब यहाँ पे इसका एलसीएम लिया है तो 4 + 25/4। अब इसमें ये प्लस किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 29/4। तो अब ये इसका स्क्वायर रूट ख़त्म किया है तो यहाँ पे प्लस माइनस √29/4 का अंडर रूट ख़त्म किया तो हमारे पास 2 आ गया। टर्मिनल आर्म उन्होंने कहा था लाइक का रेंज फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कोसिकंड थीटा की हमारे पास पॉजिटिव में वैल्यू आ गई है। कोसिकंड थीटा का मैंने यहाँ पे इन्वर्स किया है तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई 2/√29। अब हमारे पास कोसिकंड थीटा की वैल्यू, साइन की वैल्यू और कोट और tan की आ गई। अब कोस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोस का हमारे पास देखें फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा + कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। अब हमें कोस की वैल्यू फाइंड करनी है तो कोस इधर ही रह जाएगा, साइन उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा।
लेकिन कोस स्क्वायर थीटा की यहाँ पे मैंने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ पे इसका लिया तो 4/29, अंडर रूट खत्म कर दिया, इसका एचएम लिया तो 29/-4/29। अब कोस स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पे 29 और -4 करें 25/29। तो अब यहाँ पे इसका ये वाला स्क्वायर खत्म किया तो अंडर रूट दोनों साइडों पे आ गया। यहाँ पे इसका अंडर रूट इससे कैंसिल हो गया, इसका इसके ऊपर अंडर रूट आ गया। तो अब कोस स्क्वायर थीटा, अब 25 का अंडर रूट खत्म किया तो हमारे पास 5 और 29 का अंडर रूट खत्म नहीं होता तो अंडर रूट 29 हो गया। अब कोस थीटा की वैल्यू फाइंड होगी। अब हमने यहाँ पे सीकंड थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका इन्वर्स करके। अब सीकंड थीटा इज इक्वल 29/5 आ गया। अब हमें उन्होंने वैल्यूज दी हुई थी कि ये सारी वैल्यूज एक पुट करनी है, तो ये हमारे पास इक्वेशन थी कि इसमें सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो इसमें मैंने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी है। 3 साइन थीटा की वैल्यू लगा दी है, कोस थीटा की वैल्यू, और नीचे भी और ऊपर भी दोनों साइडों पे वैल्यूज़ लगा के ये देखें 3 to 6/√29 और 4 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो 20/√29 और नीचे वाला हमारे पास ऐसे ही रह गया। अब देखें हमारे पास जो ऊपर हमारे पास इनको प्लस करके 26/√29 आ गया और नीचे इन दोनों को 5 - 2 करेंगे तो 3/√29 आ जाएगा। अब इनका अब 2 दफ़ा यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर आ गया 26/3। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर था।